So now let's move on to the next topic, that is work function. It is very very important, so understand carefully, listen carefully. वर्क फंक्शन को बेटा हम डिनोट करते हैं W नॉट से या फिर फाई नॉट से. इसको क्या बोलते हैं बेटा? फाई बोलते हैं, फाई. ठीक है जी, W नॉट से या फिर फाई नॉट से. बेटा व्हाट इज वर्क फंक्शन? हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं कि हाँ जी मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस को हमने क्या किया? फोटोन दिया, लाइट एनर्जी दी, और इसने क्या करके दे दिया? इस लाइट एनर्जी ने इलेक्ट्रॉन को एमिट करके दे दिया. तो बेटा कितनी एनर्जी दी, कितनी एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, कम एनर्जी देंगे तो नहीं होगा, कितना होगा, और होगा तो उसके बाद उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो बेटे इस फोटोन ने क्या किया? इस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाया. सो नाउ टू अंडरस्टैंड हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस, it will be defined with the help of, it will be defined by work function. Actually work function is nothing but the minimum energy required by a metal surface to just emit an electron. तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ, फिर और अच्छे से इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ. देखना बच्चों. सो द मिनिमम, just a second. So the minimum energy required to just emit an electron from any metal surface, देखना बच्चों मैंने लिखा है मिनिमम एनर्जी, कम से कम कितनी एनर्जी दी जाए कि इलेक्ट्रॉन एमिट हो. ठीक है जी, तो वो भी तो एक फिक्स्ड वैल्यू होगी. हम कहेंगे कि लिथियम को एटलीस्ट इतनी एनर्जी देनी ही पड़ेगी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट हो. समझ रहे हो इस बात को कि हमें सोडियम को इतनी एनर्जी देनी ही पड़ेगी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट हो, जिंक को इतनी एनर्जी देनी ही पड़ेगी. तो अलग अलग मेटल्स की बच्चों अलग अलग वर्क फंक्शन है. वर्क फंक्शन इज एनर्जी, वर्क फंक्शन एनर्जी की ही एक फॉर्म है. ठीक बात है, समझ में आ गई बात? तो इसकी एक डेफिनेशन और लिख देती हूं मैं यहाँ पर आपके लिए. मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, minimum energy required by an electron to just escape from the metal surface, metal surface में से just निकलने के लिए, from the metal surface is known as work function. क्या बोलते हैं बेटे इसको? work function बोलते हैं. and it is denoted by W naught और phi naught. Now let's talk about its SI unit. तो बच्चों वर्क फंक्शन की SI यूनिट मेरे पास होती है जी जूल. क्या होती है? जूल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. All of you should know the conversion between joule and electron volt, which is very very important. 1 electron volt is equals to 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. Always remember this conversion, always. 1 electron volt is equals to 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. ठीक बात है? बताएं. तो बच्चों जो ये वर्क फंक्शन है वो अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग है. वर्क फंक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स. सो आई विल राइट इट डाउन हियर. द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, या फिर the value of minimum energy required by an electron to just escape from the surface of metal depends upon the nature of metal. So it is different for different metals. ठीक बात है कि नहीं है? ठीक बात. बच्चों लास्ट चैप्टर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था. मैंने बताया था इस शॉर्ट फॉर्म को याद रख लेना, रमी वक्स जी. बताई थी कि नहीं बताई थी ये बात? आर फॉर क्या था? रेडियो वेव्स. एम फॉर क्या था? माइक्रोवेव्स. आई फॉर क्या था? इंफ्रारेड वेव्स. जी फॉर क्या था बच्चों? गामा रेज. बच्चों एक्स फॉर क्या था? एक्स रेज. यू फॉर क्या था?
यूवी रेज। अब बच्चों ये जो वी है ना, वी, दिस इज विजिबल लाइट। तो बच्चों ये जो वी है ना, इसका नाम है बच्चों विजिबल लाइट। क्या नाम है? विजिबल लाइट। अब विजिबल लाइट में कौन होता है? विबग्योर होता है। तो हम याद कैसे रखेंगे विबग्योर को? देखना बच्चों, इसके इस तरफ में क्या है? इंफ्रारेड, और इसके राइट साइड में क्या है? यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। तो बच्चों विबग्योर V2R होता है। तो इस तरीके से विबग्योर। ठीक है जी, ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में याद करवाया था। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी किधर इंक्रीज हो रही है, किधर डिक्रीज हो रही है, सारी बातें बताई थी। तो बच्चों इनमें से कौन सी वेव्स को या कौन सी रेज को कौन सा मेटल रिस्पॉन्ड करता है? कौन सी रे की हेल्प से किस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है? कुछ एक मेटल्स के लिए फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, ये सब किसको रिस्पॉन्ड करते हैं? विजिबल लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ एक मेटल्स है मेरे पास फॉर एग्जांपल जिंक, मैग्नीशियम, कैडमियम, ये किसको रिस्पॉन्ड करते हैं बच्चों? यूवी रेज को रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है जी, इनके ऊपर आप अल्ट्रा वायलेट रेज डालोगे तभी इसके मेटल सरफेस में से क्या होने वाला है? इलेक्ट्रॉन एमिट होने वाला है। तो हर एक मेटल के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, डिफरेंट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है टू जस्ट एमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स मेटल सरफेस। तो बच्चों कुछ एक वैल्यूज मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देती हूँ। यहां पर मैं लिख देती हूँ बेटा, द वर्क फंक्शन इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मेटल। ये बात मैंने यहाँ लिख दिया आप सभी के लिए। इट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मेटल्स एंड इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। ठीक है जी, तो देखना जो हमारे पास एल्कलाइन मेटल्स होते हैं या फिर इनको हम फोटो सेंसिटिव मेटल्स भी बोलते हैं, जो मेरे पास एल्कलाइन मेटल्स हैं या फिर इनको हम और क्या बोलते हैं? फोटो सेंसिटिव मेटल्स। ये किसको रिस्पॉन्ड करते हैं बेटा? फोटो सेंसिटिव मेटल्स एग्जांपल लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, जैसे कि हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, सीजियम है। ऑल ऑफ दीज मेटल्स आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू विजिबल लाइट। These are going to respond to visible light। और जो मेरे पास इस तरीके से दूसरे मेटल्स हैं, I will write other metals like zinc, magnesium, cadmium। तो ये सब किसको रिस्पॉन्ड करते हैं बच्चों? These metals respond only to the UV rays, अल्ट्रा वायलेट लाइट या फिर अल्ट्रा वायलेट रेज। तो अल्ट्रा वायलेट लाइट आकर के जब इस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होगी, फॉर एग्जांपल ये जिंक है, तभी ये इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाएगा। और कितनी एनर्जी इसके ऊपर इंसिडेंट होनी चाहिए? एटलीस्ट जितना इसका वर्क फंक्शन है, जितना इस मेटल का वर्क फंक्शन है, एटलीस्ट उतनी एनर्जी इसके ऊपर क्या होनी चाहिए? इंसिडेंट होनी चाहिए। समझ में आई ये बात आपको? ठीक है, इतनी बातें बच्चों। वर्क फंक्शन पढ़ रहे हैं हम। वर्क फंक्शन को बेटे हमने अभी अभी बताया कि डिनोट करते हैं W0 से, और ये क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट एमिट एन इलेक्ट्रॉन। बेटे इसके लिए हम फॉर्मूला लिख देंगे h/ν0। क्या फॉर्मूला है इसके लिए? h/ν0। ν0 क्या है मेरे पास बेटे? मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू जस्ट एमिट एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? एनर्जी क्या है हमें पता है ना, एनर्जी इज h/ν0, फोटोन की एनर्जी h/ν0 है। तो यहाँ पर ν0 क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक बात है, हमें ये तो पता है ना। डिफरेंट लाइट्स मैं बोल रही हूँ, विबग्योर है, विजिबल लाइट है, यूवी रेज है, इंफ्रारेड रेज है। हमने लास्ट चैप्टर में समझा लाइट को हम डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम को हम डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं। सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, वेवलेंथ अलग अलग है, तभी तो हम कह पा रहे हैं कि हाँ जी ये इंफ्रारेड रीजन की लाइट है, ये विजिबल रीजन की लाइट है, ये यूवी रीजन की लाइट है। हमें डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास फैक्टर है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ 10⁻⁻10 के ऑर्डर की है, 10⁻5 के ऑर्डर की है। Are you understanding? This ν0 is the minimum frequency that is required to just emit an electron from the metal surface। ठीक बात है, सिर्फ निकलने तक की बात हुई है अभी, सिर्फ अभी मेटल सरफेस में से एस्केप होने तक की बात हुई है।
ठीक बात है, तो ये भी आप एक बात याद रखिए। अब मैं एक छोटी सी टेबल बना देती हूँ आपके लिए, जिसमें मैं लिख देती हूँ कुछ एक मेटल्स के वर्क फंक्शंस की वैल्यूज। वर्क फंक्शन ऑफ सम मेटल्स। देखना, एक छोटी सी टेबल बनाते हैं हम। यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ मेटल का नाम, यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ उसके वर्क फंक्शन की वैल्यू, दैट आल्सो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी। तो देखो बच्चों, सबसे फर्स्ट है मेरे पास सीजियम। सीजियम का सिंबल होता है मेरे पास CS। ठीक है जी। तो बच्चों ये मैं मिनिमम टू मैक्सिमम असेंडिंग ऑर्डर में लिखने वाली हूँ। इसकी हमारे पास जो वर्क फंक्शन की वैल्यू है वो होने वाली है मिनिमम बेटा। यहाँ पर मिनिमम टू मैक्सिमम वी आर गोइंग। ठीक है जी। तो बेटे इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सीजियम मेटल को इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने के लिए, जस्ट एस्केप करवाने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी देनी पड़ती है हमें? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी। ठीक है। सेकंड है बच्चों मेरे पास पोटेशियम। पोटेशियम के, तो बेटा इसकी मेरे पास वैल्यू होती है, इसकी मेरे पास वैल्यू होती है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड आई हैव सोडियम Na। बेटा इसके वर्क फंक्शन की वैल्यू है मेरे पास 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेड Pb, इसका वर्क फंक्शन है बच्चों मेरे पास 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय लेड टू जस्ट emit an electron is 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिनिमम इतनी एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन जस्ट निकलेगा उसमें से। ठीक है जी। फिफ्थ है मेरे पास एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बेटा इसका वर्क फंक्शन होता है हमारे पास 4.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा सिक्स्थ है मेरे पास कॉपर। इसका वर्क फंक्शन है मेरे पास 4.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेवेंथ पर है बच्चों मेरे पास प्लैटिनम, जिसका सबसे ज्यादा वर्क फंक्शन है, दैट इज 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो प्लैटिनम को कम से कम हमें 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी देनी पड़ती है टू जस्ट एमिट एन इलेक्ट्रॉन। एम आई क्लियर?